Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आध्यात्म और विज्ञान। कोई एक है जिसने स्वयं को दो भागों में विभाजित करके द्वंद्व पैदा कर लिया। द्वंद्व जगत की ऊर्जा है। ज्ञान विज्ञान बहुत भिन्न नहीं है, एक के ही दो छोर हैं। ज्ञान का प्रकाश भीतर होता है, विज्ञान की रोशनी बाहर होती है। वो सार्वजनिक है। तथ्य के सत्य में जाना ही विज्ञान है। आध्यात्म रहस्य में प्रवेश है। जो जानने से छूट जाता है उसे जानने की चेष्टा आध्यात्म है। ज्ञानी जो पाने से छूट जाता है उसे पाने की कोशिश में रहता है। ये चरम विज्ञान है कि ज्ञान ने पत्थर, मिट्टी और धातु पदार्थों में परमात्मा पैदा कर दिया। आध्यात्म ने इंसान में भगवान प्रकट कर सभी को विस्मय में ही नहीं डाला, बल्कि विश्वास को समग्र, गहन, मजबूत किया। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और क्राइस्ट इसके उदाहरण हैं। विज्ञान ने चार दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की खोज की। उपशाखाएं वायव्य, नैऋत्य, ईशान और आग्नेय, इस तरह 8 दिशाएं तय हुईं। ऊपर और नीचे मिलाकर 10 दिशाओं में संसार व्याप्त है। आध्यात्म से ये विस्फोट किया। परमात्मा रहता है 11वीं दिशा में। इसे भूगोल गिनता ही नहीं है। आध्यात्म प्रमाणित प्रश्न तय करता है। आँख है, दिखाई पड़ता है, किंतु देखता कौन है? कान है, सुनाई पड़ता है। वो देखने, सुनने, समझने और उसके अनुसार क्रिया करने वाला कौन है? उसका जटिल प्रश्न ये है कि कौन मुझ में जन्मा, जीवन जिया और मर गया? वो कौन था? इसकी तलाश है। सृष्टि के समस्त प्राणियों की पीठ की रीढ़ झुकी होती है। आदमी की पीठ की रीढ़ सीधी होती है और ऊपर जाती है। इसीलिए आदमी आध्यात्म और विज्ञान द्वारा अज्ञात व्योम मंडल में परम चरम को खोजता है। विज्ञान की अंतिम खोज है अणु, परमाणु, मृत्यु। आध्यात्म की अंतिम खोज आत्मा, परमात्मा। उसके 2 कदम आगे पार ब्रह्म। अमृत जीवन उसकी देन है। विज्ञान करने की प्रतिक्रिया है, आध्यात्म होने की प्रवृत्ति है। जिसने भी ये घोषणा की कि मुझे मिल गया, उसने स्वयं के भीतर जाकर ही घोषणा की। ज्ञान का शास्त्र आध्यात्म का शास्त्र कभी नहीं हो सकता। विज्ञान गणित का शास्त्र हो सकता है। 2, 2, 4 इस सूत्र को लेकर संसार का एक मत है। विज्ञान के सूत्रों को लेकर विश्व एक है। आध्यात्म शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल आदि ग्रंथों को लेकर संसार विभक्त है। झगड़े हैं। समाज टुकड़ों में बटा है। आध्यात्म, ज्ञान और विज्ञान ने सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया। सभ्यता और संस्कृति ने हमें शैतान होने से अवश्य बचा लिया, किंतु पूर्ण मनुष्य बनकर जीने नहीं दिया। कोई ऐसा धर्म, आध्यात्म, साहित्य और विज्ञान पैदा नहीं हुआ जिससे पूर्णता, समग्रता का बोध हो। जीवन का कोई प्रकाश नहीं दिखता। अंधेरे में आदमी पैदा होता है, जीवन जीता है और अंधेरे में मर जाता है। उसे ना आनंद की अनुभूति होती है और ना आलोक के दर्शन। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ज्ञान और विज्ञान दोनों ही आदमी के पीछे पड़ गए हैं। एक ज्ञानी आध्यात्मिक के पास जाओ तो वो कहता है कि काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ, मोह, माया ये सब छोड़ दो, त्याग दो। वैज्ञानिक आदमी के हाथ, पैर, दांत, आँख, अंतड़ी, पसली, गुर्दा, किडनी, यहाँ तक कि शरीर की चमड़ी भी छील कर अलग कर देता है। ऐसे में आदमी कहाँ बचता है? भीतर और बाहर दोनों दिशाओं में अनंत की खोज में दोनों हैं, आध्यात्म और विज्ञान। विज्ञान को आध्यात्मिक और आध्यात्म को वैज्ञानिक होना पड़ेगा, तभी यात्रा सफल होगी। आज तक विज्ञान यही समझ पाया है कि आदमी के शरीर में अस्थि पंजर, मांस, मज्जा और रक्त के सिवा कुछ नहीं है। विज्ञान की खोज मुर्दे में है, इसीलिए उसे अस्थि पंजर, मांस, मज्जा और रक्त मिलता है। आध्यात्म की खोज जीवंत आत्मा में है, अतएव उसे आत्मा, परमात्मा का अनुभव होता है। विज्ञान के पास जीवित आदमी में खोजने का उपाय नहीं है। मैं माँ के गर्भ में था, उसके पूर्व पिता के शुक्र में था, शुक्र के पहले रक्त में था। रक्त बनता है अन्न से, रक्त के पूर्व में अन्न में था। अन्न होता है हवा, पानी, धरती, आकाश, चंद्र, सूर्य, सर्दी, गर्मी, बरसात के संयोग से।
अतएव ये सब मिलकर मेरा होना है। प्रकृति की अस्मिता में कहीं न कहीं मैं हूँ। ये उस एक का ही विस्तार है, विस्फोट है। अणु है परमाणु में, आत्मा है परमात्मा में। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.